हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई कोरियन कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है द ऑड फैमिली ज़ॉम्बी ऑन सेल। दोस्तों, ये मूवी पूरी तरह से कॉमेडी से भरपूर है, जो आपको हंसा हंसा के पागल भी कर सकती है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मेडिकल लैब से, जहां पर इलीगल तौर पर कुछ साइंटिस्ट इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो पूरी तरह से फेल हो जाता है, जिसका असर आने वाले समय में पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि उसी लैब के पास एक लड़का दिखाई देता है, जो कि उसी एक्सपेरिमेंट का वॉलंटियर था, जो अब उस एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने पर उसके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी शहर के हाईवे पर एक कपल जो कार से जा रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं जून नाम का एक मैकेनिक वहाँ आता है और उनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो गाड़ी को रिपेयर करेगा, जिसका काम उसी हाईवे पर लोगों की गाड़ी में पंक्चर वगैरह करने का होता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो कपल उसके साथ गैराज पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और जून जब उनके पास बिल लेकर आता है, तो वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा कैसे हो गया, गाड़ी में ऐसी क्या खराबी थी। वो लोग जून को पूरा पैसा दे देते हैं, क्योंकि जून की बीवी जू और उसकी बेटी हैगुल उन दोनों को धमकाती है, जिससे उन लोगों को पूरा पैसा देना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का जो मेडिकल लैब से भाग गया था, वो अब शहर की ओर आ रहा है, जिसे भूख लग रही है, और वो वहाँ के रहने वाले लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन वहाँ के लोग उसे कोई पागल समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वो लड़का अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, जो उसे बहुत दूर तक दौड़ाता है। अब ज़ॉम्बी अपनी जान बचाने के लिए एक टॉयलेट में घुस जाता है और वो कुत्ता उसी टॉयलेट के बाहर बैठकर भौंक रहा होता है। कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर वहाँ पर ड्यूक नाम का एक आदमी आता है, जो कि जून का पिता होता है। आगे हम देखते हैं कि ड्यूक उस टॉयलेट के अंदर आता है। वो देखता है कि कुत्ता किस पर भौंक रहा है। ड्यूक के अंदर जाने पर ज़ॉम्बी उसके सर पर काट लेता है और ड्यूक को घायल कर देता है, जिस कारण ड्यूक के सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि हैगुल घर की तरफ जा रही है। तभी वो ज़ॉम्बी दिखता है और वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचाती है और भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के पीछे फिर से वही कुत्ता लग चुका है और उसे दौड़ाता है। ये देखकर हैगुल भी भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जून का भाई मिनगुल, जो शहर में काम कर रहा होता है, जिसकी नौकरी छूट गई है, वो गाँव की तरफ आ रहा होता है। हैगुल को भागता हुआ देखकर वो भी भागने लगता है। उसे लगता है कि कुत्ता हैगुल के पीछे पड़ा हुआ है, इस कारण वो भी भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जून के ट्रक से वो ज़ॉम्बी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़ॉम्बी बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जिससे उन तीनों को लगता है कि वो मर गया और फिर वो यहाँ से जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो गया है और इन तीनों को इस बात से बहुत हैरानी होती है कि वो इतनी खतरनाक टक्कर से कैसे जिंदा बच गया, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी है। आगे हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी के पीछे फिर से वही कुत्ता लग जाता है और वो ज़ॉम्बी फिर से भागने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हैगुल और उसके दोनों भाई घर पहुंच चुके हैं और वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं और उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इतनी जोरदार टक्कर के बाद कैसे जिंदा बच गया, हालांकि उन लोग को नहीं पता था कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं कि ड्यूक एक एम्बुलेंस में घर आया है, जिसे उस ज़ॉम्बी के बाइट करने पर हॉस्पिटल जाना पड़ा था। उसी शाम हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का वो कुत्ता अभी भी पीछा कर रहा है और वो उससे बचने के लिए जून के गैराज में छुप जाता है। वहीं एक और हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी बस हाउस में बैठकर अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा है, जिसका सपना एक आइलैंड है जहां उसे जाना है, पर वो किसी भी तरह से सेविंग नहीं कर पा रहा। उसे वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं और उससे बहुत सारा पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था तो वो ज़ॉम्बी बन रहा है। आगे हम देखते हैं कि हैगुल को ऐसा लगता है कि गैराज में कोई है, तो वो वहाँ जाकर देखती है, जहाँ उसे वो ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ड्यूक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हैगुल से कहता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसने उस पर हमला किया था। ड्यूक उससे उस हमले का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जोरदार हमला करने पर
वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हेगुल सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी का मर्डर हो गया है, लेकिन अगले ही पल वो ज़ॉम्बी खड़ा हो जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और उसे उसी गैराज में बंद कर देते हैं। तभी मिनगुल उन्हें बताता है कि ये एक ज़ॉम्बी है जो किसी वायरस से पैदा हुआ है। फिर मिन सभी फैमिली मेंबर्स को एक मूवी दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी किस तरह आम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे सब लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और वो सब लोग ड्यूक से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले उस ज़ॉम्बी ने ड्यूक पर ही हमला किया था और जून की वाइफ नामजू ड्यूक पर हमला कर देती है, जिससे ड्यूक ज़ॉम्बी के रूप में पूरी तरह आकर उसे और गुल फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए और ड्यूक को बस हाउस में कैद कर देते हैं। उसी रात हम देखते हैं मिन अपने लैपटॉप पर ज़ॉम्बी से जुड़ी कुछ बातें पढ़ता है और उनसे कैसे बचे इसका उपाय समझता है, जिससे उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ को ब्रेन खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो लोग इंसानों के सिर पर अटैक करते हैं और उनके ब्रेन को खाना चाहते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, जहां मिनगुल सभी लोगों से कहता है कि उन्हें उनके पापा को मार देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे बचने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं ड्यूक को छींक आने वाली होती है। इतने में मिनगुल उसके सिर पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं ड्यूक पूरी तरह से नॉर्मल था। उसे नॉर्मल देख जून मिन को वहाँ से गाली देकर भगा देता है और कहता है कि ड्यूक अभी नॉर्मल है और ज़ॉम्बी नहीं बना। अगले सीन में हम देखते हैं हेगुल उस ज़ॉम्बी के पास आकर उसे गोभी का फूल देती है, जिसे वो ज़ॉम्बी इंसानों के दिमाग की तरह खाता है और उसे ऐसा खाता देख हेगुल डर जाती है और उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी हेगुल उसका नाम ज़ोम्बिया रख देती है और शायद हेगुल उसे पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि उसने कभी भी उस पर हमला नहीं किया था। तभी वहाँ पर जून की पत्नी नामजू आ जाती है और ज़ोम्बिया के सारे दांत निकाल देती है, जिससे उसे लगता है कि वो दांत ना होने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं ड्यूक अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है और उसके दोस्त उसे बोल रहे हैं वो पूरी तरह से यंग दिख रहा है और इस यंग दिखने का राज भी वो लोग उससे पूछते हैं। तभी ड्यूक अपने आप को आईने में देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अभी जवान दिख रहा है। फिर उसे समझ आता है कि उस ज़ॉम्बी के काटने पर ऐसा हुआ है। फिर वो सभी दोस्तों को बताता है कि किस तरह ज़ॉम्बी के काटने पर वो यंग दिखने लगा है। ऐसा सुनकर उसके सभी दोस्त उससे विनती करने लगते हैं कि वो ज़ॉम्बी हमें भी काटे, जिसके लिए उसके दोस्त उसे बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार हैं। तभी हम देखते हैं मिनगुल जो ज़ोम्बिया को लेकर शहर की ओर जा रहा है, जहाँ पर वो उसे बेच देगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे थाने ले जाते हैं, जहाँ पर सारी गुल फैमिली आ चुकी है। ड्यूक पुलिस वालों से कहता है कि ज़ोम्बिया उसका लड़का है। ड्यूक के कहने पर पुलिस वाले ज़ोम्बिया को छोड़ देते हैं। ड्यूक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उससे पैसे कमाना चाहता है और उससे अपने दोस्तों को जवान करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग उसे घर ले आए हैं और उसे फिर से उसी गैराज में बंद कर देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं ड्यूक के सारे दोस्तों की भीड़ उनके घर पर लगी हुई है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी से कटवा कर खुद को जवान करवाना चाहते हैं। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं है, जो कि नामजू ने निकाल दिए थे। तभी ड्यूक अपने एक दोस्त के पास से नकली दांत लेकर आता है, जिससे वो ज़ॉम्बी फिर से लोगों को काटने लगता है और वो लोग जवान हो जाते हैं और अब ड्यूक बहुत सारे पैसे कमा लेता है। तभी वहाँ पर नामजू आ जाती है और उसके सारे पैसे लेकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा था वो फिर से यंग दिखने लगे हैं और नामजू को पता चलता है कि ड्यूक सारे पैसे लेकर भाग गया है। ड्यूक का सपना था कि वो किसी आइसलैंड पर जाकर कुछ अच्छा वक्त बिताए, ये उसका एक ड्रीम था। वहीं पर सारे पैसे लेकर चला गया है। आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी के काटने पर यंग होने की बात सारे शहर को पता चल जाती है, जिससे वो सभी लोग गुल फैमिली के पास आकर अच्छे पैसे देकर फिर से जवान होने की इच्छा जाहिर करते हैं और गुल फैमिली भी उन सभी लोगों को बारी बारी से कटवा कर जवान करने का वादा कर देते हैं, जिससे गुल फैमिली को बहुत आराम मुनाफा होता है और वो लोग अपना खुद का फिलिंग स्टेशन खोल लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और आगे हम देखते हैं हेगुल को ज़ोम्बिया से प्यार हो जाता है और वो उसे पसंद करने लगती है। तभी हेगुल को पता चलता है कि मिनगुल ज़ोम्बिया को फिर से शहर में बेचने की फिराक में था, तो हेगुल उसे जंगल ले जाती है और वो चाहती है कि वो गुल फैमिली से दूर रहे, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से हो रहा है। हेगुल उसको जंगल में छोड़कर चली जाती है। वहीं हम एक तरफ देखते हैं मिनगुल ज़ोम्बिया को ढूंढ रहा है। सारी जगह ढूंढने पर ज़ोम्बिया उसे नहीं मिलता और वो दौड़ते हुए जंगल की ओर भागता है। तभी वो देखता है ज़ोम्बिया जंगल में है,
जहाँ पर हेगुल उसे छोड़कर गई थी। वहीं पर वो अभी तक खड़ा हुआ है। मिनगुल ज़ोंबिया को लेकर शहर चला जाता है, जहाँ स्टेशन के पास वो देखता है कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ज़ोंबिया को वहीं पर छोड़ देता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जो कि एक दूसरे को बुरी तरह से काट रहे हैं और सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। वहीं एक और हम देखते हैं हेगुल घर में अकेली है, तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। तभी वहाँ पर नामजू और जून आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जून गुल उस ज़ॉम्बी पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो तीनों लोग घर के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं और उनसे निपटने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं एक और हम देखते हैं मिनगुल शहर से भागने की तैयारी कर रहा है और वो एक बस के नीचे छुपा हुआ है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे पटाखे भरे हुए हैं। उस ट्रक की मदद से वो वहाँ से भागकर सीधा घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर के पास में खड़े हुए हैं और उसकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तभी मिनगुल अपने साथ लाए हुए उस ट्रक के अंदर रखे पटाखों से उन ज़ॉम्बीज को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पटाखे फोड़ने लगता है तो वो पटाखे भी उस ट्रक में ही फूटने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारी रोशनी होती है। उस रोशनी को देखकर सारे ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ भागने लगते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी गैस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नामजू को लेबर पेन शुरू हो चुका है, जो प्रेग्नेंट है, और उसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आने लगते हैं। नामजू की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उसका वाटर टैंक फट चुका होता है। इसे देखकर दोनों भाई उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिन और जून दोनों ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करके उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और उस ट्रक में ले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रक में चाबी तो है ही नहीं। तो वो लोग ट्रक की लाइट ऑन करके ट्रक की चाबी ढूंढने लगते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बी लाइट ऑन देखकर उस ट्रक की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर गुल सभी ज़ॉम्बी को अपनी ओर आने के लिए उकसाती है ताकि उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो सारे ज़ॉम्बीज हेगुल पर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बी में ज़ोंबिया भी था जो हेगुल को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी घर की छत पर चढ़ चुका है और उसके कारण एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कि वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज उस म्यूजिक की ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे वो भटक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाता है और चाबी ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि म्यूजिक एकदम से बंद हो जाता है और नामजू की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक प्यारा सा बेबी होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि जुन गुल को चाबी मिल चुकी है, लेकिन उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उसे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो चाबी को मिनगुल की ओर फेंक कर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज हेगुल को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर उसे बस हाउस के अंदर बंद कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। वहीं मिनगुल उस ट्रक को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि बार बार ट्राई करने पर मिनगुल उस ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ा लेता है, जिससे कि फिलिंग स्टेशन की एक टंकी फूट जाती है, जिससे बहुत सारा पेट्रोल वहाँ पर बिखर जाता है। और हम देखते हैं कि जुन भी उस ट्रक में आकर बैठ जाता है। अब दोनों लोग उस ट्रक में बैठे हुए हैं और नामजू और हेगुल बस हाउस में बैठी हुई रहती हैं और चारों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेगुल, जो ज़ोंबिया से प्यार करने लगी है, उसे जाते हुए प्यार भरी नजरों से देखती है और ज़ोंबिया भी उसे उसके नाम से पुकार कर चिल्लाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर आकर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी ज़ोंबिया एक लाइटर की मदद से उस पेट्रोल पंप पर विस्फोट कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि चारों लोग एक हाईवे पर जा रहे होते हैं। तभी जुन, जिस पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, वो अब ज़ॉम्बी बनने लगा है और वो मिनगुल पर अटैक करता है। मिनगुल हाईवे पर ही गाड़ी रोक लेता है। तभी एंट्री होती है ड्यूक की, जो कि एक आइलैंड की यात्रा से लौट रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी रेडियो पर एक चेतावनी दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सारे शहर में ज़ॉम्बी अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर हो रहा है और कुछ लोगों पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे पहले ज़ॉम्बीज ने ड्यूक पर हमला किया था। और रेडियो में बताता है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, वो दूसरे ज़ॉम्बीज को काटने पर फिर से उन्हें इंसान बना सकता है। तभी हम आगे देखते हैं कि गुल फैमिली ने सारे ज़ॉम्बीज को इंसान बनाने के लिए एक मशीन स्टार्ट करी है,
जिसमें ड्यूक सभी ज़ॉम्बी को काट काट कर इंसान बना रहा है और हम देखते हैं कि उन्हीं ज़ॉम्बी में से एक ज़ॉम्बी जो ज़ॉम्बिया भी है और उसे भी इंसान बना दिया जाएगा और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।